गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 1। बच्चों, हमने हिंदी 1 में एक पार्ट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है वर्ण विचार। वर्ण विचार, सबसे पहले वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब देखेंगे, इस पाठ को देखें। भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। हमारे मुंह से जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो भाषा का सबसे मुख्य आधार है। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। बोलते समय मुख से जो आवाज़ें निकलती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं, उनको लिखने के लिए जब हम उनको लिखते हैं तो भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये जो लिपि चिन्ह होते हैं, उन्हीं को वर्ण कहते हैं। जैसे फल शब्द की रचना, फ अ ल अ। फल शब्द है तो उसमें फ के साथ हलंत है, क्योंकि उसमें अ लगा हुआ है, तो प्लस अ। ल के साथ हलंत और फिर अ, ध्वनियों से हुई है। अब हम फल बोलेंगे तो फ अ ल अ ध्वनियों से हुए बना है ये शब्द फल। प्रत्येक ध्वनियों को लिखने के लिए संकेत बने हैं। इन्हीं संकेतों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। जो संकेत होते हैं उन्हीं को हम लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। आगे देखेंगे, अब वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और ध्वनि का लिखित रूप भी वर्ण है। ठीक है, ध्वनियाँ मुंह से बोली जाती हैं, उनका लिखित रूप जो है वो भी वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो भी वर्ण है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। इसलिए वर्ण को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब नेक्स्ट आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, इन वर्णों के जितने भी वर्ण हैं, इन वर्णों के क्रमबद्ध में सिस्टम से वो लिखे गए हों, इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, इनको हमने 2 भागों में बांट दिया है, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, कौन से हैं? अ आ ई उ री। दोबारा से पढ़ा रही हूँ, अ आ ई उ री। ए ऐ ओ ए ऐ ओ अंग आहा, अंग आहा, अयोग्य वहा। ठीक है, ये अयोग्य वहा है दोनों। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, मूल व्यंजन। अब मूल व्यंजन, अभी हमने स्वर पढ़े, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। अब व्यंजन में क्या है? व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हम सबसे पहले क वर्ग को देखते हैं। क वर्ग में ये जितने भी व्यंजन होते हैं, पहले भी बताया, इन सब के नीचे हलंत लगा होगा। व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होगा, क्योंकि इसमें अ जोड़ा होता है, इसलिए। क, ख, ग, घ, ण। अब हम दूसरे च वर्ग पर आते हैं। च, छ, ज, झ,
न। उसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हो गए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें देखिए हमने जो ड और ढ थे वो दोनों स्पर्श व्यंजन हैं। ये दोनों स्पर्श व्यंजन हैं। अब नीचे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब ये तीनों जो हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह और संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो 2 व्यंजनों के जोड़ से बनता है। संयुक्त व्यंजन जिसमें 2 व्यंजनों का जोड़ होता है। जैसे श बनाया हमने, उसमें भी 2 व्यंजन हैं। कौन से हैं? क और श मिलके ये श बना। उसके बाद त्र है, त्र, त और र मिलके त्र बना। उसके बाद ज्ञ है, ज और न बन के ज्ञ बना। और श्र है, वो भी श और त्र मिलके श्र बना। तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये हमने ये 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं। उसके बाद स्वर आता है। व्यंजन हो गए, अब स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। 11 स्वर हैं हिंदी में। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये पीछे मैंने बताया तुम्हें। अपने मूल रूप में अ, आ, ई ये मूल रूप है। व्यंजनों की मात्रा के रूप में क के साथ हलंत, साथ में आ बना का। क के साथ छोटी जोड़ा तो बन गया की आदि। व्यंजनों का उच्चारण मात्रा के साथ ही होता है। कि को हम इक नहीं पढ़ सकते, न ही को, ही, की, को, कई। ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण जब हम मात्रा साथ में लगेगी तभी व्यंजन का उच्चारण होगा। बिना स्वर के व्यंजन का कोई वो नहीं है। स्वर लगेगा साथ में तभी व्यंजन बोला जाएगा। तो व्यंजन का उच्चारण मात्रा के साथ ही किया जाता है। बिना मात्रा के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया? वर्ण, वर्णमाला, लिपि, स्वर, व्यंजन। स्वर कौन से हैं? 11 हैं। और व्यंजन कौन से हैं, कितने वर्गों में विभाजित है, और 3 प्रकार के व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इतना हमने आज कर लिया है। आगे हम स्वर के भेद करेंगे नेक्स्ट पीरियड से। धन्यवाद।